बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। ये हम यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो डिस्कस कर रहे थे, आज हमारा उसका लास्ट टॉपिक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा अब आपने ये क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं तमाम बच्चों ने। हमारा लास्ट टॉपिक है जी मैग्नेटिक कंपास। ये है किबला कंपास, मैग्नेटिक कंपास। इसका यूज़ कहाँ होता है ये अपने तमाम बच्चे गौर से सुन लें। अपनी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, अपना रास्ता मालूम करने के लिए, सही रास्ता मालूम करने के लिए कि हमने नॉर्थ साइड पे जाना है, साउथ पे जाना है, ईस्ट साइड पे जाना है, वेस्ट में जाना है, इसको फाइंड करने के लिए ये कंपासेस जो हैं ये हमारी रहनुमाई करते हैं। ये कैसे है? असल में ये फ्रीली इसके अंदर एक नीडल मूव करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और हम इसको जब डायरेक्शन में सामने करते हैं तो ये हमें बताते हैं कि किस साइड पे आपके नॉर्थ है, किस साइड पे साउथ है, कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ पे वेस्ट है, ठीक है। और ये यूज होते थे अर्ली एजेस में, जब लोगों को रास्ते मालूम करने होते थे तो वो कंपासेस यूज करते थे। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखें ना, जो डेजर्ट में चले जाए तो हर तरफ हर जगह पे रेत ही रेत है। अब वहाँ पे कोई पता नहीं चलता कि बंदे ने किस तरफ जाना है। फिर ये कंपासेस वहाँ पे यूज होते थे, लोग इस्तेमाल करते थे। कैसे वर्क करता है अभी हम इसको रीड आउट करते हैं। वी नो दैट कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ टू साउथ। जिसमें एक फ्रीली जो है मैग्नेटिक नीडल होती है, वो मैग्नेटिक फोर्सेस की हामिल होती है जो नॉर्थ टू साउथ हमेशा डायरेक्शन में मूव करती है। विच ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट इज़ अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। कंपास इज ऑल्सो यूज टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ किबला। अब नमाज पढ़ने के लिए हमें किबले की सिमत मुँह करना पड़ता है। तो जब अब हम ऐसे मैदान में आ गए हैं जहाँ हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने किस साइड पे जाना है, तो वहाँ पे किबला कंपास यूज करना है। लेट्स मेक अ सिंपल कंपास बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके जरिए वो कहता है आप कंपास को बुला सकते हैं खुद से भी। क्या करना है जी? आपने एक नीडल लेनी है, उसे रब करना है नॉर्थ पॉल ऑफ एक बार मैग्नेट ले लेना है जिसके नॉर्थ पॉल से आपने उसको रब करना है। आप उसको रब करके उसके बाद आपने फिक्स करना है लेकिन नीडल को एक कॉर्क के ऊपर स्टिकी टेप के साथ। फिर आपने कॉर्क जो है बॉल में डाल देना है जिसमें पानी होना चाहिए और वो बॉल वो जो कॉर्क है वहाँ पे तैरता रहे। उसके बाद आपने एक एंड जो नीडल का है वो आपने नॉर्थ का और दूसरा जो है वो साउथ की तरफ कर देना है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। फिर आप उसकी पोजीशन को बॉल को चेंज करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि नीडल किस साइड पे जा रही है। तो नीडल हमेशा रोटेट करती जाएगी, पॉइंट्स उसके जो है वो नॉर्थ टू साइड डायरेक्शन में। और ये किस वजह से है? ये हमारा जी उसका मैग्नेटिक नीडल को जब हम रब करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है और हमेशा वो नॉर्थ टू साउथ पोल ही रहेगी, ठीक है जी। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। देयर इज अ की रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग द लाइफ कंफर्टेबल। कैन यू इमेजिन दैट what would happen in with technical and social activities if there was no electricity? देखें जी, इसका आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत रोल है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का हमारी इस डेवलपमेंट में। अगर बिजली ना होती तो सोचें कि हम आज कहाँ पे होते और हमारी जो टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं या सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या बनता। इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑन विच मोस्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स एटसेट्रा आर बेस्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है जिसकी वजह से हमारे फैंस और इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से जो है कि बेस पे बनाई गई हैं और उन्हीं की वजह से ये हमारा आजकल काम जो होता है बिजली ने बहुत आसान कर दिया है। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन सारे राइट करेंगे
उसके बाद फिर हम बेटा लॉन्ग क्वेश्चन राइट करेंगे। ठीक है जी, हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 7। आपने नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है देख लें जरा तमाम बच्चे, कैसे आपने राइट करना है। सबसे पहले आपने यूनिट नेम राइट करना है। ठीक है बेटा, हमारा जी यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, फिर हम अब कौन सा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। आपको पता है हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इस टाइम में। यूनिट में से जो मुमकिन है शॉर्ट क्वेश्चंस है जो हमारे हैं, निशान भी आपको लगवाए हुए हैं। और इस टाइम में शॉर्ट क्वेश्चन की आप हेडिंग देंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज के दरमियान में आपने ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्या है ये पहला क्वेश्चन? आपने ब्लैक से क्वेश्चन राइट करना है और जो आंसर है वो आपने ब्लू से राइट करना है। ये तमाम बच्चों को पता है। नेम द फॉलोइंग, नेम 3 एग्जांपल्स ऑफ। नेम 3 एग्जांपल्स ऑफ। किसकी एग्जांपल्स आपने राइट करनी है? मैग्नेटिक मटेरियल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे। ये आंसर राइट करने के बाद आपने नीचे इसका आंसर राइट करना है। पहले आप हेडिंग देंगे मैग्नेटिक मटेरियल। समझ आ रही है तमाम बच्चों को? मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे आपने राइटिंग का ख्याल करना है तमाम बच्चों ने। हाँ जी, क्या है कि अब इसको आप ब्लू से राइट करेंगे। जो हमारी मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स हैं आयरन, निकल, नेक्स्ट कोबाल्ट। ठीक हो गया। और ऐसे ही अब हमारी अगली आ गई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। अब इसमें हमारा आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा आपने, अब मैं ये जो आंसर है वो भी ब्लैक से राइट करूंगा। अब आप लोगों ने देख लिया भी किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कौन सी चीज हमने ब्लू में राइट करनी है, कौन सी आपने ब्लैक में राइट करनी है। ठीक है, आंसर ब्लू में राइट करना है, जो हाईलाइट होगा या जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे हम किसी चीज की हेडिंग दे रहे हैं तो हमने ब्लैक में राइट करनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने ऐसे करना है। ओके, अब डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इलेक्ट्रिक करंट एक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक हो गया बेटा। फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनकी आपने डेफिनेशन राइट करनी है। अब हम इसका आंसर राइट करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे जरा गौर से देखें। नंबर 1 है इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन हमने याद भी की होगी तमाम बच्चों ने। ठीक है, पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर हमने पहले आप लोगों को निशान भी लगवाया था। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा। दूसरी है हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट, the path along which electric current flows is called an electrical सर्किट। ठीक है जी, ये हमारे दो डेफिनेशन होंगी। इसके बाद थर्ड है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको मैं राइट करता हूँ। by gaining or losing electrons an object can be charged
इसका आगे वाला हिस्सा हम दूसरी साइड पे राइट करते हैं। आप लोग ज़रा इसको देख लें। हाँ जी, आगे से एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज, इसका अगला पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, सब कुछ को समझ आ गई कैसे इसको देखना है आपने, ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। और आप लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, लास्ट में हमारी रहती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी डेफिनेशन तमाम बच्चे जरा देखें गौर से इसको। एन आयरन नेल बिकम अ रॉड, एक आयरन नेल का एक रॉड, एक आयरन नेल रॉड जो बिकम अ मैग्नेट, एक मैग्नेट तब बनता है जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। एन आयरन नेल और रॉड, ठीक है, बिकम अ मैग्नेट becomes a magnet when electric current passes through the coil wound around it, ठीक है बेटा। सच ए मैग्नेट is called electromagnet। ओके, तमाम बच्चों को इसकी समझ आ गई। ये हमारे दो क्वेश्चन बेटा हो गए हैं, इनको आप पहले अच्छी तरह से राइट कर लें, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे दो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इनको अच्छी तरह राइट कर लें, उसके बाद हम अगले दो क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन है इसके जी बेटा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। ये कंप्लीट बोर्ड है, इसको आप ऐसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या है जी? यू आर स्मॉल बल्ब, ओके, नेम द अदर कंपोनेंट्स। कहता है आपको अगर बल्ब को बुला दिया जाए तो बाकी कौन से कंपोनेंट्स आपको चाहिए? नेम द अदर कंपोनेंट्स you need to light it up। जी, कहते हैं अगर आपको एक स्मॉल बल्ब को बुला दिया जाए तो बाकी कंपोनेंट्स आपको कौन से चाहिए? अब हम इसका आंसर राइट करने जा रहे हैं, हमें कौन से कंपोनेंट्स चाहिए? इसमें है हमें वायर, स्विच, और कौन सा जी याद है? ये वाले स्विच, स्विच ये स्लैश की, ठीक है जी, स्विच की, सेल या फिर बैटरी, वायर, स्विच की, सेल, बैटरी और बल्ब होल्डर।
ये चीज़ें हमें चाहिए बल्ब को लाइट अप करने के लिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4। When two clouds come closer to each other, lightning is produced by। क्या था, जब दो क्लाउड एक दूसरे के करीब होते हैं तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, क्यों? इसका आंसर है इसके आंसर जो है क्वेश्चन के आपको निशान इसके लगवाए हैं, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ दोबारा। द पैचेस ऑफ क्लाउड्स rubbed against during their movement rubbed against each other ठीक है मैडम, as a result huge amount of static charges produce static charges appear on the cloud patches। जी बेटा, ये हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने भी किए हैं, 4 थे। इसको आप दोबारा देख लें अच्छी तरह, और ये आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करने हैं सारे। ठीक है बेटा, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इस यूनिट के, ये आपने राइट करके इनको अच्छी तरह लर्न करना है, और नोटबुक पे राइट करने के बाद आपने मुझे इसकी पिक्स सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये तमाम बच्चों के सामने हैं ये क्वेश्चन आपके, इनको अच्छी तरह देख लें और इनको अच्छी तरह आपने याद करने के, लिखने के बाद याद करके मुझे इसकी पिक्स सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।